जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, बहुत ही जल्दी इसी माह में पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष का प्रारंभ होता है, जो आश्विन पक्ष की अमावस्या तक रहता है। ये जो 16 दिन तक का जो समय है, ये पितृपक्ष कहलाता है। और इस समय को महालय श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। महालय श्राद्ध, ये महालय है। पूरे वर्ष भर में ये 16 दिन पितरों को समर्पित किए गए। कृष्ण पक्ष में ये पितृपक्ष जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि पितृपक्ष में पितरों को, जो पूर्वज जो इस दुनिया में हमारे नहीं, उनको स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। पूर्वजों को, पितरों को तो नित्य प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम भगवान को रोजाना प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वैसे हमारे जो पूर्वज है, जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, उनका भी आशीर्वाद नित्य प्रतिदिन प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास दर्शकों के फोन आते कि पंडित जी, ये पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए क्या करें, क्योंकि आज का जो युग चल रहा है, सब लोगों की परिस्थितियां बड़ी विकट है। आज वो इतना समय नहीं है कि हर व्यक्ति कुछ ज्यादा कर सके अपने पितरों के लिए। समय का अभाव, धन का अभाव, परिस्थितियों की कारण से भी कई बार हो जाता है। तो वो कई बार पूछते हैं कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न भी हो जाए और हमारे द्वारा श्रद्धा समर्पित भी की जाए उनके प्रति। देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या आती है उन लोगों को जिनको पता नहीं है कि हमारे जो पूर्वज है, किस तिथि को, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं, ईयर्स या सन के हिसाब से नहीं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनके पूर्वज, किसी पूर्वज की मृत्यु या देहांत किस तिथि को हुआ, ये अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। तो वो अब अपने पितरों की पूजा या उनका श्राद्ध कब करें। दूसरा प्रश्न ये होता है कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, आत्महत्या इत्यादि से, किसी दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, तो फिर क्या किया जाए। और तीसरा प्रश्न होता है कि उन पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और जो कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, पितरों की कृपा इतनी नहीं हो रही है, उनके जो पूर्वज पितर है वो कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं, तो उन पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, पितृदोष से मुक्ति कैसे पाए, ये प्रश्न पिछले कुछ समय से मेरे पास में आ रहे हैं। पहले तो मैं उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस प्रश्न को पूछने के लिए योग्य समझते हैं, उनका आभार है। और उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने आज ये विशेष वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। पहली बात तो ये है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमें एक ऐसे परिवार से जोड़ा है, एक कुटुंब से जोड़ा है, एक ऐसे रक्त संबंध में बांधा है जहां से हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम किस धर्म के हैं, किस जाति से है, किस वर्ग से है, किस वर्ण से है, कोई मतलब नहीं। हम जिस कुल में जन्म ले लिया है, उस कुल से हमारा रक्त संबंध बन गया, रक्त संबंध बना हुआ है। तो जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, और जो परलोक निवासी हो गए हैं, उन पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए और उनके संतुष्टि के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए, ये जो 16 दिन का समय है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक का,
ये बहुत ही विशेष है। अब इसमें मैं आपको वो संक्षिप्त तरीका बताता हूं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार ऋषि मुनियों, तपस्वियों और भी कई ज्योतिषियों ने बहुत किया है। त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, ठीक है ना, और गरुड़ पुराण पढ़ना, भागवत पुराण का पाठन करवाना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठन करना या करवाना, ये सभी जानते हैं आप सभी। लेकिन हर एक व्यक्ति इसको कराने में समर्थ नहीं है। कई कई ऐसी समझ है कि लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको योग्य पंडित मिल नहीं पाता है, उनके अप्रोच से दूर होते हैं वो। कभी धन की कमी आ जाती है, कभी ऐसी स्थिति आती, करने वाला ही कोई नहीं है, क्या करे, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है। गया जी श्राद्ध का लोग कहते भाई गया जी जाके श्राद्ध कराओ। अब गया जी जाकर के वहां पर श्राद्ध कराना, उसमें जो धन व्यय होता है, कई लोगों के पास वो भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत ही आसान तरीका। आपके पूर्वज आपसे नाराज है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि वो नाराज भी है तो उनकी प्रसन्नता का बहुत ही सरल तरीका, यदि आपको तिथि ज्ञात हो तो उस तिथि में ही उनका श्राद्ध श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना हुआ है। आप जो भी कर्म करो, चाहे वो देव कर्म हो चाहे पितृकर्म हो, वो सबसे पहले उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं वो कार्य में पूरे तन मन धन और पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वज को समर्पित करना चाहता हूं। उसमें लेस मात्र भी, किंचित मात्र भी उसमें संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और जिनके द्वारा आप करवा रहे हो, जिस पंडित पुरोहित के द्वारा, उनके प्रति भी पूरी श्रद्धा रखिए कि ये जो करवा रहे हैं ये उचित ही करवा रहे हैं, हमारे लिए ये ही सर्वोपरि है। श्रद्धा पहले रखिए। तो जिस तिथि में आपके पूर्वज की मृत्यु हुई उस तिथि के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का उचित समय कहा जाता है कुतपा समय, कुतपा काल, जो दोपहर में 12 बजे 12:30 बजे के बाद से लेकर के संध्या 4-5 बजे से पहले तक, मतलब सूर्यास्त से कम 1.25 घंटे पहले तक ये पितृकर्म संपन्न हो जाना चाहिए। तो यदि इस वर्ष की या इस माह की बात किया जाए, सितंबर माह की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं या पितृकर्म करे, श्राद्ध हरवा रहे हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, गया जी में श्राद्ध कर रहे हैं, महालय श्राद्ध कर रहे हैं, सब पिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, कोई भी कार्य करे पितरों के लिए, उसका मुख्य समय दोपहर में 12 बजे के बाद से लेकर के सूर्यास्त से 1.25 घंटे पहले, लगभग 5 बजे से पहले पहले हमें उसको संपन्न कर लेना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। कुतपा काल में 12, वो एग्जैक्ट में समय जो है वो 12 से 3 बजे का रहता है, एग्जैक्ट समय ये रहता है। कोशिश इसमें करनी चाहिए। कुतपा काल सबसे सर्वोपरि काल जाता है पितरों के लिए। यह दूसरा, संभव हो सके तो श्राद्ध किसी पवित्र नदी, सरोवर, तालाब, कुंड, बावड़ी के पास देवस्थान कोई हो, एकांत और शांत स्थान पर ही करना चाहिए यदि संभव हो सके तो। अन्यथा अपने घर को ही शुद्ध करके, धो करके, उसको पवित्र करके, गंगा जल इत्यादि छिटक करके, गोमूत्र और गोबर का प्रयोग आंगन में करके फिर ही हमें पितृकर्म करना चाहिए, ताकि वो भूमि शुद्ध हो जाए। भूमि शुद्धयंती गोमया, भूमि हमेशा गोमय से, गोबर से शुद्ध होती है। उसके बाद में पितरों के लिए सफेद वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे दूध से बनी हुई मिठाई, खीर है, और दूध से बनी हुई अन्य जो मिठाइयाँ हैं वो पितरों के लिए सफेद चीज, खीर बना करके पितरों को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए पितरों की पूजा में। तुलसी दल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जो भी आपने पदार्थ भोजन में बनाए हैं, खीर, पूरी, खाजा इत्यादि, उसके ऊपर तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। तुलसी पत्र रखते ही
वो भगवान नारायण को समर्पित हो जाता है और उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं आता है। तीसरी बात, इन 15-16 दिनों में पीपल जरूर सींचना चाहिए, चाहे आपके किसी पितरों का उस दिन श्राद्ध दिवस है या नहीं है, उनकी तिथि है या नहीं है, इन 15-16 दिनों में पीपल वृक्ष अवश्य सींचना चाहिए पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए। जो प्यासे हैं उन्हें जल सींचना पीपल के माध्यम से, पीपल में सींचा हुआ जल पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा अनेक ग्रंथों में, भागवत पुराण इत्यादि में भी लिखा हुआ है। अश्वत्थ के मूल में पीपल में ये जल जो है सींचना चाहिए। सर्वे पितरः तृप्यन्तु, सर्वे पितरः तृप्यन्तु, ये कहते हुए हमें पीपल में जल सींचना चाहिए, पीपल वृक्ष में ही। और जिस समय पीपल वृक्ष में जल सींचे उस समय हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अवश्य ध्यान रखें, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, तो सम्मुख होकर पानी पिलाया जाता है। पितर दक्षिण दिशा में स्थित है, हमारा मुख जो है, हमारा चेहरा है, हमारा फेस है, वो उस समय साउथ फेसेस होकर के करना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुख करके हमें पीपल के जड़ों में ओम पितृभ्यः तृप्यन्तु या सर्वे पितरः तृप्यन्तु ये कहते हुए जल सींचना चाहिए। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं आप। और जब हम कोई भोजन पितरों को समर्पित करते हैं, जो भी भोजन शुद्धता के साथ पकाया हुआ जो भोजन है, शुद्ध भोजन है, पवित्र भोजन है, सात्विक भोजन है, और सात्विक भोजन में खीर पूरी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, सात्विक भोजन है यह। और जो भी भोजन बना है वो जब तुलसी दल चढ़ाने के बाद में हाथ जोड़ करके पितरों को कहना चाहिए पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, ये 3 बार उच्चारण करके हमें पितरों को जो है भोजन समर्पित करना चाहिए। घी का दिया पितरों के निमित्त अवश्य जला देना चाहिए। जब ये पूजन कर्म चल रहा है, जब भी आप श्राद्ध कर्म कर रहे हो, ये घी का दीपक जो है निर्वात स्थान में जब तक आपका कर्म चल रहा है तब तक वो स्थिर रहना चाहिए। तो पर्याप्त घी डाल के घी प्रज्वलित ज्योत प्रज्वलित करके दिया जलाना चाहिए और वो निरंतर चलता रहना चाहिए जब तक कर्म संपन्न न हो जाए तब तक। और जिस समय आप कोई कर्म कर रहे हो पितरों के लिए, आप उनका नाम जानते हो नहीं जानते हो, ज्ञात है अज्ञात है, कौन था क्या नहीं था कुछ पता नहीं है, तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपके मन में जपते रहना चाहिए। यह मंत्र नहीं, महामंत्र है हर प्रकार के पितरों की संतुष्टि के लिए। तो जल के द्वारा उनकी प्यास बुझाई जा सकती है। यदि वो जहां पर भी लोक में है, परलोक में जहां पर भी है, चाहे उनको मुक्ति मिली है, चाहे वो प्रेत योनि में है या वो अन्य किसी योनि में है, तो उनकी संतुष्टि के लिए जल पीपल में सींचना ताकि उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। यदि वो बुभुक्षित है, कई भूखे हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है ऐसे किसी कारणवश, तो भोजन समर्पित कीजिए पितृभ्य स्वधा नाम से और भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए। और घी का दिया प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, जो कि दीपक जो है वो कर्म साक्षी है उनके प्रकाश के लिए। संभव हो सके तो गुलाब के पुष्प उनके समर्पित करना चाहिए, जो सुगंधित चीज होती है। चंदन, केसर, गुलाब के पुष्पों से पितरों की पूजा करनी चाहिए। ये जो भी कर्म करो, चाहे पीपल सींचना है, चाहे श्राद्ध करवाना है, उसमें शुद्ध वस्त्र होना चाहिए और वह भी श्वेत वस्त्र। यदि आप धोती पीतांबर पहन सको तो अति उत्तम है, अन्यथा सफेद कुर्ता पाजामा पहन करके ही करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। रंग बिरंगे पैंट जीन्स से पहन के ये कार्य न करें कृपया, ये निवेदन है मेरा आपसे, शुद्धता के साथ में। मन में भी उस समय शुद्ध भाव रखना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए। और जो पितरों के निमित्त आप कार्य कर रहे हो उनको मन ही मन में प्रणाम करना चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया ये कार्य है,
वो मैं जानता हूँ या न जानता हूँ, सही किया है गलत किया मैं नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सच्चे मन से आपको ये समर्पित कर रहा हूँ, आप इसको प्राप्त करें। ये एक संक्षिप्त तरीका है पितरों की तृप्ति का। उसके अलावा तो बहुत कुछ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता के पाठ पढ़वाइए, भागवत पुराण पढ़वाइए, आप खुद पढ़िए, गैया जी में जाके श्राद्ध कीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए, नारायण बलि कीजिए। कई बार ऐसा तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो नारायण बलि भी की जाती है। आखिर है तो नारायणी, और बलि का मतलब है भोजन। तो हम जो भोजन बनाए वो उनके समर्पित कर दे, ईश्वर के समर्पित कर दे, तो फिर कोई दोष ही नहीं उस बात में। तो ये जो पितृपक्ष है ये सभी जातकों के लिए उन पर पितरों की कृपा बनी रहे, क्योंकि पितरों की कृपा से कुटुंब की और वंश की वृद्धि होती है। और पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्रद्धा महत्वपूर्ण है। चाहे आपने एक कटोरे में दूध ये लेकर के भी उनको ऊपर तुलसी दल चढ़ा के ओम नमो भगवते वासुदेव उनके सामने समर्पित कर दिया सच्चे भाव से, तो उनको ही स्वीकार कर लेंगे। उनके लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भाव, पवित्र भाव और सात्विक भोजन और सात्विक विचारों से समर्पित करना चाहिए। तो ये पितृदोष को दूर करने का संक्षिप्त तरीका मैंने बताया है, और ये अवश्य करना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, मैंने पहले बताया था आपको, यदि किसी की तिथि ज्ञात नहीं है तो क्या करें, तो वो जो सबसे अंतिम दिवस जो होता है श्राद्ध पक्ष का, मालय श्राद्ध का, पितृपक्ष का, वो होता है अमावस्या। उसको कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ज्ञात है चाहे अज्ञात है, उन सभी का हम संयुक्त रूप से जो श्राद्ध है वो अमावस्या को कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध, जो उस पितृपक्षी सबसे अंतिम दिवस होते हैं उस दिन। आपके किस परिवार में, कुटुंब में जो भी पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उन सबके निमित्त अलग अलग भोजन, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी पितरों के लिए अलग अलग भोजन, अलग अलग पात्रों में, अलग अलग बर्तनों में रख करके, तुलसी दल, तुलसी पत्ता चढ़ा करके, जल का पात्र लोटा भर करके पास में, और सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप करते हुए उन्हें आप भोजन समर्पित करें। अवश्य आपके पितृ संतुष्ट होंगे और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं जो कुटुंब में, परिवार में बाधाएं आ रही है उनको दूर करेंगे। इस प्रार्थना के साथ में आप सभी को जो है राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।